बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमने पढ़ना है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। अब देखें, ये जो बायोलॉजी है ना, इसकी जो लिंकेज है डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ, उनमें जो है देखें यहाँ पर है कि द फंक्शन एंड मेटाबॉलिक पैथवे अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब देखें, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। अब ये जो लाइफ है ना, इसका और जितने भी फील्ड्स हैं ना, उनके साथ क्या रिलेशन है, अब वो रिलेशन जो है हमने इसमें पढ़ना है। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे आता है बायोफिज़िक्स। अब देखें, बायो है लाइफ, और फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं मास एंड एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारी लाइफ है, इसका फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो अब ये देखते हैं कि अब ये जो बायोफिज़िक्स है ना, ये फिजियोलॉजी में यूज़ होती है। तो फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था कि ये जो स्टडी ऑफ फंक्शंस होती है ऑफ दी आर्गन्स ऑफ दी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म की ये जो आर्गन सिस्टम होता है, उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम करते हैं फिजियोलॉजी में। उसके बाद अगर हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करते हैं, तो एनर्जेटिक्स कहते हैं एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को। एनर्जी एक फार्म से जब दूसरी फार्म में जाती है तो उसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद आती है न्यूरो साइंसेस। न्यूरो साइंसेस का ताल्लुक है दिमाग के साथ, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। और उसके बाद आती है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में। अब देखें, इसकी एग्जांपल ये है कि फोटोसिंथेसिस फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट। अब देखें, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है किसमें? ऑर्गेनिज्म में ना। ये जो प्लांट है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म में लाइफ है। अब उसमें ये जो ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट होती है, हम लाइट को पढ़ते हैं फिज़िक्स में। अब देखिए, फिज़िक्स का और लाइफ का यहाँ पे आ रहा है ना, मीन के रिलेशन आ रहा है ना, तो ये जो रिलेशन है इसको हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स में, ठीक है। अब उसके बाद आती है बायो केमिस्ट्री, मीन के लाइफ का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है। अब देखें, अब इसमें ये है ना कि ये जो दो प्रोसेस हैं हमारे पास, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होती है और फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब देखें, ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये उसमें प्लांट में भी और होता है, और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एनिमल्स में, मीन के ह्यूमन में भी और होता है। अब इसमें क्या है, ये जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है ये हैं केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? केमिकल प्रोसेस। लेकिन ये हो रहे किस में होते हैं? बायो में। ये हो रहे किस में होते हैं? मीन के ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं ना। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? लाइफ। मीन के यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लाइफ और केमिस्ट्री का आपस में यहाँ पे लिंकेज आ जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री में। उसके बाद आती है बायो जियोग्राफी ना। अब ये जो बायो जियोग्राफी है, अब देखें जियोग्राफी क्या होती है। जियोग्राफी जो है ना, इससे हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लेसेस, ठीक है। ये जो डिफरेंट प्लेसेस है ना, इनकी जो स्टडी होती है उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। जियो का मतलब अर्थ। अब मेन के ये जो अर्थ है, इस पे डिफरेंट प्लेसेस हैं, इनका लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है। अब देखिए, यहाँ पे हम कहते हैं कि बायो जियोग्राफी जो है ये स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम। अब ये जो स्पेस क्या है? स्पेस हम कहते हैं एरिया को। और अब किसी एरिया में टाइम के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसे हम पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी में। अब इसकी एग्जांपल ये, अब देखें कि बायो जियोग्राफी वी स्टडी वाई पोलर बियर्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द आर्कटिक रीजन। एंड दूसरा ये है कि ये मलेरिया काजिंग मस्कीटोस। अब देखें, यहाँ पे अब ये जो पोलर बियर्स हैं तो ये होते हैं, ये जो आर्कटिक रीजन है, मीन के ये जो ठंडा इलाका होता है, और ये जो मस्कीटोज़ हैं तो ये होते हैं वार्म एरियाज़ में। अब ये क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है ये ये अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरह है ना कि अब देखें, ये जो चाइनीज़ लोग हैं ना, उनका कलर, साइज़, शेप उनकी अलग है। हम ये जो इंडो पाक वाले हैं, हमारा कलर, साइज़, शेप अलग है। अगर हम उनको देखें, इंग्लिश जो हैं, मीन के इंग्लैंड वाले, उनका कलर, साइज़ अलग है। और उधर से हम देखें वेस्ट इंडीज़ को, उनका कलर, साइज़, शेप वगैरह अलग है। ये क्यों है? ये डिफरेंट रीजन में जब हम जाते हैं तो ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम को जब हम पढ़ते हैं, मीन के जब लाइफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस एंड टाइम में, उसको हम पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी में। अब उसके बाद आती है बायो स्टैटिस्टिक्स, या से हम बायोमेट्री भी कहते हैं। अब ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स,
इससे हम कहते हैं शुमारियात। शुमारियात क्या होती है कि डेटा का एनालिसिस करना और डेटा की को डिज़ाइन करना और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा। इंटरप्रिटेशन कहते हैं तशरीह करने को, ठीक है। तो तलाश करना नहीं, तशरीह करना। तशरीह करना ये है ना, अब देखिए आपको अगर एक लाइन दी गई है ना तो आपको कहा जाता है जी कि आप इसकी तशरीह करें। तो तशरीह का मतलब ये है कि बात को खोल के बयान करना। तो ये जो है ये आगे बायोस्टैटिक्स और बायोमेट्री। उसके बाद आती है बायो इकोनॉमिक्स। अब देखें ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये इसका ताल्लुक है तिजारत के साथ। मतलब इसमें ये है कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि लाइफ का तिजारत के साथ क्या ताल्लुक है, और इनका मतलब कि कोरिलेशन है। कोरिलेशन का मतलब है बाय मुताल्लिक। अब देखें कि ये यहाँ से किया जाती है डेफिनेशन कि इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कि ये जो तिजारती ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे हम ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना इनकी हम स्टडी करते हैं। और बायो इकोनॉमिक्स में ये होता है कि हम साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब देखें अगर अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कि अब देखें अगर कोई भी इन्होंने नई वेराइटी ऑफ क्रॉप की अगर इन्होंने प्रोडक्शन की है ना, तो अब उसमें से इनको प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। अब देखें ये जो है क्रॉप है, तो ये क्या है, लाइफ है ना, और ये जो हम इसकी कास्ट एंड प्रॉफिट पा रहे हैं तो ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इस वजह से यहाँ पर जो इनका रिलेशन आ जाता है, मीन के लाइफ का जो कास्ट एंड प्रॉफिट के साथ ये जो रिलेशन आता है, ये जो रिलेशन है इन्हें हम पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। तो ये था आज का। तो आपको ये समझ आइए जी। अच्छा।